हाय, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। एक छोटा सा टॉपिक है वैद्युत विभव। इसको हम मात्रक के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत विभव कहते हैं किसको। तो वैद्युत विभव को समझने के लिए कुछ इस प्रकार से हम जानेंगे। यहाँ पर हम अनंत लेते हैं और अनंत पर एक आवेश को हम चिन्हित करते हैं जिसका नाम देते हैं Q नॉट। तो हम डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि एकांक धन परिच्छन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। एकांक धन परिच्छन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। और इस प्रकार से हम एक और डिफिनेशन कर सकते हैं कि वैद्युत विभव बराबर, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ के वैद्युत विभव को हम V द्वारा सूचित करते हैं। तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है, जिसको हम Q नॉट भी लिख सकते हैं या Q भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार्य एवं आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। कार्य एवं आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है। और हम बात करेंगे कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक कुछ इस प्रकार से, जैसे हम कार्य का जूल जानते हैं और आवेश का कूलॉम जानते हैं, तो जूल प्रति कूलॉम हम इसको मात्रक में लिख सकते हैं और जूल प्रति कूलॉम को वोल्ट भी कहा जाता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट होता है। और मात्रक लिखना चाहते हैं, यानी हम जूल को नहीं लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये कार्य का मात्रक है। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो बल गुने विस्थापन होता है, तो बल को हम क्या लिखते हैं? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन है तो मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जूल के जगह पे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर कूलॉम है तो कूलॉम को हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक है। तो आवेश Q बराबर IT होता है, तो I यानी एम्पियर हो जाएगा और समय यानी सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अरेंज करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड Q इसका मात्रक हो गया, जिसको हम MKS फॉर्म या MKS मात्रक कह सकते हैं। हम और भी जानेंगे CGS मात्रक के बारे में और FPS मात्रक के बारे में। तो CGS मात्रक क्या हो जाएगा? तो हम देख पा रहे हैं वहां पे केजी है तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर प्रति सेकेंड Q हो जाएगा। इस प्रकार से हम FPS मात्रक भी लिख सकते हैं, जिसको हम पौंड फीट का स्क्वायर प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड Q लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वैद्युत विभव को मात्रक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 मात्रक का निर्माण होता है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना क्लास 9 बजे कुछ है? कहाँ जाते हैं? इंग्लिश यही भी जाते हैं। ठीक लगता है? चेंज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ना पता है बगल में और है इंग्लिश, तो समझ बात है। नौवीं से वो भी पढ़ाता हूँ, पूछेगा।